आप इन्हें प्यार कर सकते हैं या इनसे नफरत कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये है बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर। कहा जाता है कि ये हमारे देश के सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने बॉलीवुड में बहुत कांड भी किए हैं। जी हाँ, इनके ऊपर भी बॉलीवुड के गिने चुने परिवारों को मदद करने का आरोप लगता रहा है। कोई इन्हें लड़का कहता है तो कोई नहीं। आप समझ गए होंगे कि दुनिया इन्हें क्या कहती है। खैर, इनका कई लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तो कईयों के साथ 36 का आंकड़ा है। कौन है करण जौहर? क्यों इतने सफल होने के बाद भी कोई इन्हें वैल्यू नहीं देता? क्यों कोई इन्हें मर्द की तरह नहीं देखता? करण जौहर कब पैदा हुए थे? क्या इन्होंने पढ़ाई की है? और किस किस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट किया है? ये सारी बातें हम आपको अपनी वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर करण जौहर के नाम से लोग क्यों चिढ़ जाते हैं। क्यों करण जौहर के नाम से बॉलीवुड के कई लोग गुस्सा हो जाते हैं? क्या वाकई में ये बॉलीवुड के चुगलखोर हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, करण जौहर एक ऐसा नाम है जहां उनकी गिनती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फिल्म मेकर्स में होती है। आमतौर पर फिल्म के डायरेक्टर्स को कभी स्क्रीन के सामने आने का, किसी बड़े स्टार की तरह मशहूर होने का कम ही मौका मिलता है, लेकिन करण ने तो जैसे सब बदल कर ही रख दिया है। वो अपनी फिल्म के हीरो से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। उनके स्टाइल, फैशन सेंस को दुनिया फॉलो करने लगी है। साथ ही मीडिया, कैमरा जैसे हर वक्त उनके पीछे ही रहते हैं। अब जब करण इतने बड़े स्टार हैं, तो इनके साथ विवादों का रिश्ता होना भी तय ही है। वैसे तो करण अपने आप को विवादों से हमेशा दूर ही रखते हैं, लेकिन इनके नाम ये बड़े विवाद हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते। करण जौहर के लाइफ स्टाइल से परेशानी। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि करण जौहर दूसरों से अलग है। यहाँ तक कहा जाता है कि ये खुद ही लड़के हैं और इन्हें लड़के ही पसंद आते हैं। रिश्ता बनाने के लिए इन्हें हैंडसम और बॉडी बिल्डर लड़के बहुत पसंद आते हैं। अभी तो कहा जाता है कि अपनी फिल्म के हीरो के साथ घंटों समय अकेले बिताते हैं। ये वजह है कि कई हीरो ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। माना जाता है कि ये सीधे होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन ये है टेढ़े। जी हाँ, इन्हें ज्यादातर समय लड़कों के साथ ही बिताना पसंद है, और क्योंकि ये बताने की हमें जरूरत नहीं है, ये बात आपको भी पता है कि करण जौहर क्या चीज है। ट्वीट विवाद। करण जौहर के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुए हैं। दरअसल करण ने कुछ साल पहले रिलीज हुई अक्षय कुमार की केसरी और शाहरुख खान की जीरो के कलेक्शन को लेकर एक ट्वीट को लाइक कर दिया था, जिसके बाद करण ट्रोलर्स से अपने आप को बचा नहीं पाए। करण पर यह आरोप भी लगा कि वो शाहरुख खान को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि करण ने ट्वीट कर बात संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह करण का मामला हो गया। दोस्तों, अब जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। जी हाँ, कौन है करण जौहर और कैसे इन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम बनाया है। करण जौहर का जन्म भारत के महाराष्ट्र राज्य की मुंबई में 25 मई 1972 को हुआ था। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई मुंबई से की है। स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में नामांकन कराया। उन्होंने फ्रेंच में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। करण जौहर की बायोग्राफी पुस्तक का नाम एन अनसुटेबल बॉय है, जिसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में उनके बचपन से लेकर निर्देशक बनने तक की सभी कहानी का जिक्र है। करण जौहर का पारिवारिक जीवन। करण जौहर के पिता का नाम यश जौहर है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक थे, और मां का नाम हीरू जौहर है, जो फिल्म निर्माता यश चोपड़ा की छोटी बहन है। करण जौहर अपने माता पिता की इकलौती संतान है। फिल्मों में अभिनेता के तौर पर किए गए कार्य। एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1989 में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल इंद्रधनुष में काम करके की थी। इस सीरियल में उन्होंने श्रीकांत नामक लड़के का किरदार की भूमिका निभाई थी। फिर 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने अभिनेता शाहरुख के दोस्त की भूमिका निभाई थी। साथ ही इस फिल्म के लिए उन्होंने सहायक निर्देशक का भी काम किया था। फिर ये 2007 में फिल्म ओम शांति ओम मूवी, 2008 में फिल्म फैशन और 2009 में फिल्म लक बाय चांस में कैमियो के रूप में दिखे। उसके बाद 2015 में उनके द्वारा पूर्ण से डायरेक्टेड फिल्म बॉम्बे में दिखाई दिए, जिसमें अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर भी थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन करण जौहर द्वारा किए गए अभिनय की सबने प्रशंसा की। हार्दिक पांड्या विवाद। पिछले कुछ समय पहले टीवी शो कॉफी विद करण विवादों में छाया था। उसकी बड़ी वजह थी करण के शो पर आए क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और KL राहुल का महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी। महिलाओं के खिलाफ बोले जाने पर करण हार्दिक की बात पर हंस रहे थे। इस पूरे विवाद में करण को भी दोषी माना गया। इस विवादित एपिसोड को लेकर इतना बवाल हुआ कि पहली बार हॉटस्टार से हार्दिक बवाल एपिसोड हटा दिया गया। नेपोटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। करण पर लगा अपने जानने वाले लोगों को बॉलीवुड में लाने का इल्जाम लगता रहता है, लेकिन ये विवाद तब और बढ़ गया जब करण के शो में आई कंगना रनौत ने करण के ही शो में उन पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। इसके बाद इस विवाद ने खूब बवाल किया। करण काजोल विवाद। करण और काजोल के फैंस को धक्का तब लगा जब इन दोनों की 25 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटने की बात खुद करण ने अपनी बायोग्राफी में की थी। इन दोनों की दोस्ती टूटने की वजह अजय देवगन की फिल्म शिवाय और करण की फिल्म ए दिल मुश्किल थी, जो कि एक ही दिन रिलीज हुई। हालांकि बाद में इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। पाकिस्तानी एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं करण। साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी कलाकारों का हिंदी फिल्मों में काम करना बैन कर दिया। उस दौरान करण की फिल्म ए दिल मुश्किल रिलीज होने वाली थी, जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान काम कर रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि करण पर फवाद के सीन्स फिल्म से हटाए जाने की मांग होने लगी, लेकिन करण ने कलाकारों का समर्थन किया था, जिसके चलते करण के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। उनका पुतला फूंका गया। करण जौहर और करीना कपूर। कहा जाता है कि करण जौहर और करीना कपूर मिलकर बॉलीवुड के दूसरे कलाकारों का मजाक उड़ाते हैं। जी हाँ, कई बार ये बात करण जौहर ने भी कही है। ये करीना कपूर उन्हें बॉलीवुड
बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स की जानकारी देती हैं, लेकिन शायद ये किसी ने सोचा होगा कि ये दोनों ही कुछ बड़े एक्टर्स को छोड़कर सबका मजाक उड़ाते हैं। करीना कपूर के पास काम नहीं है, वो सैफ के साथ सेट है, शादी करके करण जौहर का अपना प्रोडक्शन हाउस है। ऐसे में दोनों के पर्याप्त समय है कि लोगों की बुराई करते रहें। ऐसे हमें नहीं बल्कि देश की जनता का मानना है। कॉफी विद करण के शो में भी यही काम करते हैं। जब करण जौहर बोले क्यों लोग मुझे छक्का कहते हैं, करण जौहर कैमरे के पीछे से बेहतरीन काम करते हैं। बतौर फिल्म मेकर उनका कद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा है। वो ऐसे मुकाम पर बैठे हैं जहां हर नया डायरेक्टर पहुंचने के सपने देखता है, लेकिन करण जब कैमरे के सामने आते हैं तो उनके हाव भाव को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ट्विटर पर लोग उन्हें गे और पता नहीं क्या क्या पुकारते हैं। इस दुख की बातें उन्होंने हाल ही में एक बयान में कही। करण जौहर ने एक वेबसाइट पर कॉलम लिखा। इस कॉलम का नाम है करंट अफेयर्स। इसमें उन्होंने सेक्सुअलिटी पर लोगों के भद्दे कमेंट्स के बारे में अपनी टीज को बयान किया है। उन्होंने लिखा है, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पर पाउटिंग पिक्चर शेयर करता हूं तो लोग मुझे छक्का या गे कहते हैं। करण जौहर ने ये कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उन शुरुआती लोगों में से हूं जो ट्विटर पर सबसे पहले आए। तब मुझे लगा था कि मैं एक ऐसे संसार में कदम रखने जा रहा हूं जहां लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरे बारे में जानेंगे, मेरे काम के बारे में जानेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ अपने विचार रखने शुरू किए और जो लोग मुझसे जुड़े उनकी भाषा मेरे प्रति काफी अपमानजनक होती है, सुबह उठते ही मुझे गे और कई भद्दे नाम से गुड मॉर्निंग कहा जाता है, लगातार मुझे छक्का कहा जाता है। उन्होंने आगे लिखा, मैंने ये जानने की कोशिश की आखिर क्यों लोग मुझे लगातार भद्दे नामों से बुलाते हैं। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों से पूछा, परिवार से बात की, यहाँ तक कि थेरेपिस्ट से भी संपर्क किया। मैंने उनसे पूछा कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पर पाउटिंग पिक्चर शेयर करता हूँ तो लोग मुझे छक्का या गे कहते हैं। थेरेपिस्ट से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही लोग इस तरह से बातें क्यों करते हैं। समझता हूँ कि मैं बॉडी बिल्डर टाइप नहीं हूँ। जब मैं डांस करता हूँ तो भूल जाता हूँ कि मेरे हाथ और पाँव कहाँ जा रहे हैं। इस ट्वीट को बॉलीवुड के लगभग सभी बड़े स्टार सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस ट्वीट के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।